वेलकम फ्रॉम अताबाद लेक हुंजा। ये वीडियो जस्ट अब अताबाद झील की खूबसूरती बताने के लिए नहीं है, बल्कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इस झील के हवाले से। ये झील इसके पीछे काफ़ी दर्दनाक हिस्ट्री है। 2010 4 जनवरी को एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी इस एरिया के अंदर, और लैंडस्लाइड हुई थी। ये जो आपको टनल्स इस साइड पे नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन 7.3 किलोमीटर्स की 4 टनल्स हैं। तो जहाँ टनल्स एंड होती हैं, या कहना चाहिए जहाँ से टनल्स शुरू होती हैं, उस जगह पे एक बहुत बड़ी मड स्लाइड, लैंडस्लाइड और कहना चाहिए माउंटेन स्लाइड हुई थी, जिससे 2.5 किलोमीटर का एरिया पूरा नीचे आ गया था पहाड़ का। तो उस 2.5 किलोमीटर के एरिया की लैंडस्लाइड की वजह से 20 अमवात हुई थी। यहाँ 26 के करीब घर थे उस एरिया के अंदर, वो सारे दब गए थे उसके अंदर। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो दरियाए हुंजा है, दरियाए हुंजा उस साइड से फ्लो करता है, मेरे जो इस वक्त बैक पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, वहाँ से फ्लो करता है। और जब वो आगे जा रहा था तो उस स्लाइड की वजह से 5 से 6 महीने तक आगे जाने का दरिया का रास्ता रुक गया। उसका नतीजा ये निकला कि पानी रफ्ता रफ्ता पीछे की जानिब इस तरफ जमा होता गया, और होते 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 जून 2010 में तकरीबन 21 किलोमीटर तवील एक झील बन गई, क्योंकि रास्ता दरिया को आगे बहने के लिए मिल ही नहीं रहा था। इस सारे सिनेरियो में फिर जून के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इंजीनियर्स की मदद से वहाँ स्पिलवे एक बनाया, ताकि पानी को आगे निकलने का रास्ता मिले और पानी ज़रा रेगुलेट भी हो सके। अगर वो रास्ता ना बनाया जाता तो ये झील और तवील होती जाती। और ये जो 21 किलोमीटर तवील जब झील हुई है, तो उसकी वजह से 3-4 नुकसानात मजीद हुए। वो ये एक बहुत बड़ी आबादी थी, तकरीबन 6000 लोग डिस्प्लेस हो गए इस 21 किलोमीटर तवील लेक की बनने की वजह से। इसके अलावा कई गाँव मजीद इसके अंदर बह गए और दब गए। एडिशनल नुकसान ये हुआ, ये जो आपको यहाँ अताबाद झील नीचे नज़र आ रही है, ये तकरीबन इसकी गहराई 330 फुट तक है मैक्सिमम, जो उसकी गहराई है, जो 100 मीटर से ज़्यादा बनती है। जो कराकोरम हाईवे है, जो पाक चाइना बॉर्डर तक लेके जाती है, पाक चाइना बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। वहाँ ये रिवर जो वैली है, इसके बेड के करीब रिवर बेड से थोड़ा ही ऊपर थी जो कराकोरम हाईवे जा रही थी, तो वो पानी के अंदर डूब गई। जिसके बाद फिर ये टनल्स, जो आपको मेरे इधर राइट साइड पे भी एक टनल नज़र आ रही है, एक टनल मेरे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है। ये तो बहुत छोटी टनल है, तकरीबन आधा किलोमीटर की है, लेकिन ऑल टुगेदर ये 4 टनल बैक टू बैक टनल्स हैं। 7.5 किलोमीटर से कुछ कम का फासला है जो कि इन टनल्स के अंदर से बनाया गया है। नई कराकोरम हाईवे बनाई गई, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल्स के नाम से जानी जाती है। अब चूँकि ये हो गया है, तो अब यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स, होटल्स बन चुके हैं। यहाँ लोग आके रहते हैं। ये सारे नीचे आपको जो होटल्स नज़र आ रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि काइंडली जितना फोकस हो सके उतना करके दिखाइए। तो जितने भी ये घर हैं या होटल्स हैं रदर, ये सारे टूरिस्ट पॉइंट बनने के बाद के हैं, लेकिन अभी भी ये रिस्क बरकरार है। ये जो डैम है, ये एक नेचुरल डैम नहीं है या कंक्रीट से बना हुआ डैम भी नहीं है। ये एक दरमियानी सी सूरत हाल है। इसे कहते हैं लैंडस्लाइड डैम या माउंटेन स्लाइड डैम, इस किस्म के डैम को कहा जाता है, जहाँ लूज मड, लूज रॉक्स होती हैं। अल्लाह ना करे अभी भी ये रिस्क बहरहाल है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा पीछे से आया तो ये आगे स्लाइड करके नुकसान पहुँचा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, इसकी जो लंबाई है, इधर मैं अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ आपको एंड होती हुई नज़र आती है। यहाँ सामने हम थोड़ा सा बल्कि आगे भी जाएंगे, मैं आपको मज़ीद भी दिखाऊंगा। रेत शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी कोल्ड डेजर्ट तरह की का दरिया के लेफ्ट राइट उसकी जो किनारे हैं वो उस तरह के हैं, रिवर बैंक्स जो हैं, तो आगे एंड हो जाती है। लेकिन जब गर्मियों में ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बारिशें भी होती हैं, सॉरी नॉट दी लैंडस्लाइड, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो फिर इसकी लंबाई अपनी जो मैक्सिमम लेंथ है, 22 किलोमीटर वहाँ तक चली जाती है। नहीं तो ये थोड़ी कम होकर 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इस तरह भी हो जाती है। व्यूअर्स, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पानी को ज़रा देखते हैं, हाथ लगाते हैं, और क्या एक्टिविटीज़ है नीचे, इंटरटेनमेंट की, रिक्रिएशन की, उस पर एक नज़र डालते हैं ज़रा। किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन, नीचे प्रॉपर एक रोड बनी हुई है, छोटी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं यहाँ से नीचे झील तक। व्यूअर्स, ये हम ऑलमोस्ट दरिया भी कह सकते हैं, लेकिन भारत अताबाद झील के करीब हम आ गए। यहाँ अभी भी डिगर्स वगैरह और लगे हुए हैं, आवाज़ें शायद आपको कुछ हद तक आ रही होंगी। व्यूअर्स, यहाँ पहाड़ आप देखें कैसे लिटरली सीधी दीवार की तरह खड़े हुए हैं। अचानक ना ये लगता है जैसे 1000 फुट या कितने से ज़्यादा फुट सीधा पहाड़ सीधा ऊपर खड़ा हुआ है, बल्कि शायद ज़्यादा ही होगा। और पानी को ज़रा हाथ लगा के कहाँ से देख सकते हैं, जहाँ महफूज हो, खतरनाक ना हो। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने
रास्ते खुद बनाए हैं बाकायदा अब ये किश्तियों तक जाने के लिए। व्यूअर्स यहाँ जो किश्तियाँ हैं या बोट्स हैं मुख्तलिफ साइज़ मुख्तलिफ स्टाइल्स की हैं। ये जो सामने येलो कलर की थोड़ी सी कवर्ड है, फोकस हम करेंगे तो आपको और आइडिया होगा। उसमें 16-17 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, उसका 12,000 बता रहे हैं। सिमिलरली जो छोटी बोट्स हैं 4 लोगों वाली उसका 4,000 बता रहे हैं, जो 6 लोगों वाली उसका तकरीबन 6,000 के करीब है। तो इस तरह का है और किसी हद तक शायद निगोशिएट भी कर दे, वो हमने अभी किया नहीं। बोटिंग बाय द वे हम लोग ने अपर कचूरा लेक पे की थी, तो शायद यहाँ दोबारा हम ना कर रहे हो, लेकिन बहरहाल आपको एक आइडिया मैंने दिया। पानी के करीब आ गए, यहाँ तक आके देखते हैं ज़रा कितना है अब्दुल्ला। ये नॉर्मल तो खैर नहीं है बिल्कुल भी, उस तरह का यखनी की जारी बात है, इतना दूर से बहता हुआ आ रहा है बिल्कुल। हाँ व्यूअर्स, ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है जो इस वक्त पानी के लेवल से तकरीबन 20 फुट ऊंचा है। हम यहाँ मकामी जो लोग हैं उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने बताया जुलाई अगस्त में जब ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलते हैं, गर्मी पीक पे आ जाती है, तो पानी का लेवल ये आ जाता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फिलहाल पानी काफ़ी नीचे। रोक के इनको ज़रा ऊपर बिठा देंगे मेरे भाई। ओह हाशिर, हाशिर स्टार्ट हुआ है ये कैसा है? पीछे देखो, पीछे क्या जगह। हाशिर हाथ हिलाओ। आशिर कैसा लग रहा है? तो आगे पीछे हो जरा, इधर लीवर को पकड़ो, लीवर को उसको पकड़ो, आ जाएगी। यस, तो आशिर उधर वाला आशिर पकड़ेगा अब्दुल्ला। चलो उस पर हाथ रखो आशिर, उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ आशिर, उल्टे हो। चलो इनको थैंक यू करो, इनका करेंगे थैंक यू, हाथ मिलाओ, इनसे हाथ मिलाओ, इनको भी और अंकल को भी शुक्रिया करके आओ। आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे। हसन जिंदाबाद।